सिल्वर का ईटीएफ 15-16% नीचे, गोल्ड का ईटीएफ 6-7% नीचे। असली के अंदर जो एमसीएक्स पे असली में कमोडिटी की रेट टूटी है वो सिल्वर लगभग 4-5% डाउन हुआ है और गोल्ड ऑन एन अप्रोक्स 2-2.5% डाउन हुआ है। पर ये जो बाकी की रेट ईटीएफ की टूटी है वो उनका प्रीमियम टूटा है, पहले बहुत ज्यादा प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे थे वो टूटा। तो आइए जानते हैं कि असली में रीजन क्या था, ये रेट क्यों टूटी है और आगे फ्यूचर आउटलुक क्या है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, आइए अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो जो एक मेन रीजन है जिसकी कोई बात नहीं कर रहा है, सबसे मेन रीजन कि एक जापान के अंदर 40 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड है, उसकी रेट मतलब जो जापान गवर्नमेंट जो ट्रेजरी बॉन्ड इशू करती है उसकी यील्ड रेट ना 4.2% तक ऊपर इंक्रीज हो चुकी है। तो होता क्या, जब भी किसी बॉन्ड की ऐसे रेट इंक्रीज होती है स्पेशली गवर्नमेंट बॉन्ड की, तो लोग पैसा निकालते हैं, गोल्ड सिल्वर से पैसा निकाल के उधर इन्वेस्ट करने की सोचने लग जाते हैं। सिंपल सी बात है, उनको इंटरेस्ट दूसरी जगह सेफर साइड में मिल रहा है तो मेन उसकी डिमांड बढ़ जाती है, गोल्ड सिल्वर की कम हो जाती है। इजी लैंग्वेज में आप इसको ये समझो। दूसरा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अभी हुई है, हमारे ट्रंप चाचा आए दिन ऊपर नीचे कुछ करते रहते हैं, तो उस वजह से जब भी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती है तो गोल्ड सिल्वर की रेट उस वक्त बढ़ेगी बढ़ेगी फिक्स है। पर जब भी स्टेबिलिटी आ जाती है ना पॉलिटिकल, उस वक्त वापस से गोल्ड सिल्वर की रेट स्टेबल हो जाती है, धीरे धीरे मूव होती है, सिंपल चीज है। तो अभी वो ग्रीनलैंड वाला इशू थोड़ा अभी रिजोल्व हो चुका है, तो मतलब अभी थोड़ा स्टेबल है, तो उस वजह से वापस से प्राइस टूटी है और लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू हो गई थी, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया था। पर अब रही बात की वो सब तो छोड़ो, फालतू की पंचायत है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, करना क्या है देखो। तो फ्यूचर आउटलुक की अगर मैं बात करूं तो लॉन्ग टर्म फ्यूचर की बात करूं, लॉन्ग टर्म के अंदर इनका फ्यूचर ब्राइट ही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म के अंदर इनकी प्राइसेस अभी बुलिश हो रही है। लाइक मैं एक एक करके बात करता हूं यूएसडी और सिल्वर की, कि यूएसडी के अंदर ना देखो, यूएसडी का अभी मेजर सब्स्टिट्यूट जो सारी की सारी कंट्रीज देख रही है वो देख रही है गोल्ड, क्योंकि अब सब लोग जितने भी सेंट्रल बैंक वगैरह है वो उनका यूएसडी से ट्रस्ट उठ चुका है हर कंट्रीज का। तो सारी कंट्रीज के जो भी सेंट्रल बैंक है ना वो गोल्ड को अक्यूमुलेट करते जा रहे करते जा रहे। इवन इंडिया की आप बात करोगे, इंडिया ने 2019 के कंपेरिजन में अभी अपना गोल्ड रिजर्व डबल कर दिया इंडिया के आरबीआई बैंक ने। सेम मैं बात करूं चाइना के अंदर, चाइना ने तो जो गोल्ड अक्यूमुलेट करा है अप्रोक्सीमेटली 3.1 थाउजेंड टन उसने गोल्ड अपने पास अक्यूमुलेट कर लिया है। उस हिसाब से सारे सेंट्रल बैंक अक्यूमुलेट करते जा रहे हैं, क्योंकि यूएसडी पे अब वो यूएसडी को ट्रेड में यूज नहीं लेने वाले, यूएसडी से उनका ट्रस्ट टूटता जा रहा है। तो गोल्ड बहुत ज्यादा बुलिश है इस फैक्टर के अकॉर्डिंग। उसके बाद भी बहुत से फैक्टर है जो बुलिश शो कर रहे हैं अभी तक। सिल्वर की बात करूं, सिल्वर की डिमांड में भी ऐसा कोई इंपैक्ट नहीं आया है, मतलब सिल्वर की डिमांड अच्छी खासी अभी भी है, तो सिल्वर भी लॉन्ग टर्म के लिए तो बढ़ेगा। तो लॉन्ग टर्म अगर आप लोग सोच रहे हो तो लॉन्ग टर्म तो गोल्ड सिल्वर अभी सही है, पर कंपेरेटिवली गोल्ड ज्यादा स्टेबल होता है, गोल्ड ज्यादा सेफर है। और कोई बंदा अगर शॉर्ट टर्म में इनमें ट्रेडिंग कर रहा है तो शॉर्ट टर्म में तो हार्ट अटैक आते जाते रहेंगे, तो शॉर्ट टर्म का आप देख लेना। और बाकी फॉलो फॉर मोर फाइनेंस एंड रिलेटेड अपडेट्स, मतलब मुझे फॉलो कर लो।